नंबरदार एसोसिएशन विचार मंच इंद्री की बैठक तहसील परिसर में हुई, जिसमें नंबरदारों ने अपनी मांगों, समस्याओं, स्वास्थ्य व सामाजिक कामों आदि को लेकर चर्चा की। इंद्री तहसील भवन में नंबरदारों के कार्यालय और प्रतीक्षालय के लिए कमरा दिए जाने पर सरकार, एसडीएम सुमित सुहाग, तहसीलदार का आभार व्यक्त किया गया। बैठक की अध्यक्षता प्रधान जगमाल कंबोज ने की और मंच संचालन दिलबाग बतान ने की। बैठक में सरकार द्वारा शेष 2 घोषणाओं को पूरा करने की मांग की गई और सरकार की योजनाओं जैसे गांव की लाल डोर स्वामित्व योजना, मेरा पानी मेरी विरासत आदि को लेकर जागरूक किया गया। सरकार की योजनाओं पर प्रचार करने पर बल दिया गया। बैठक में 110 वर्षीय राम स्वरूप नंबरदार व नंबरदार जसमेर अपने अनुभव साझे किए। नंबरदार विलेज तुसंग क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूँ जी, हमारी जो नंबरदार एसोसिएशन की मीटिंग है, इसमें हमने सभी नंबरदारों को गांव में जैसे सरकार की योजना है स्वामित्व योजना, लाल डोरे के अंदर जो भी प्रॉपर्टी है उसकी हक मिलना, मालिक बनाना, सरकार की जो नीति है बहुत बढ़िया है। और हम तो सभी नंबरदारों को जागरूक करते हैं भी अपने गांव में सही जगह और सही आदमी की लाल डोरे के संबंध में तस्दीक करें, ताकि भविष्य में कोई झगड़ा ना हो, साध ना हो। और सरकार की जैसे योजना है मेरा पानी मेरी विरासत, इसमें जैसे सरकार द्वारा बार बार घोषणाएं बताया भी जाता है, जागरूक किया जाता है किसानों को, भाई मक्का बो, घास सब्जी लगाओ, उसके लिए सरकार अनुदान भी देती है। तो मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि भी जैसे भी कोई सब्जी लगा रहा है, घास बोता है, उसकी सही तस्दीक करें, जिससे कोई सरकार को और नंबरदार साथियों की जो कोई नुकसान ना हो और सरकार के हित में कार्य करें। सभी नंबरदार साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम जसमेर सिंह है। इस टाइम मैं नंबरदार हूँ। मेरे ताऊजी नंबरदार थे, चौधरी शिवलाल, और मेरे बाबा जी नानक चंद वो भी नंबरदार थे। कौन सा गाँव? मेरा गांव जैनपुर साधान है। हम एक शुरू से नंबरदार होते हैं, अगर आज के नहीं है, हम कोई 3 पुश्तों से हमारे नंबरदार हैं। और ये नंबरदारी सिस्टम जो शुरू किया था, ये अंग्रेज़ों ने शुरू किया था जब ये सिस्टम लागू किया गया था। और उस टाइम नंबरदारों को तो आपको शायद पता नहीं कि अगर किसी गाँव में कोई वारदात हो जाती थी, अगर उसका पता नहीं लगता था, अल्टीमेटम देते थे अंग्रेज़ नंबरदार को, फांसी चढ़ा देंगे अगर ये कत्ल का पता लगे, डकैती का। और इस मामले में जागसी गाँव है गुवाने के पास, 9 नंबरदार जाट थे और एक ब्राह्मण था, 10 के 10 नंबरदार एक कत्ल के उसमें पता नहीं लगा, एक बढ़िया मार दिया था वहाँ। 10 के 10 गांव में उनको फांसी चढ़ा दिया था अंग्रेज़ों ने। और ये तो एक ऐसी कुर्बान करने वाली एक बरादरी थी हमारी नंबरदारों की। तो ये तो अंग्रेज़ों ने सबसे पहले इनको पूछते थे, सरपंच सिस्टम तो था नहीं, कहीं मुकद्दस वगैरह होते थे यूपी वगैरह में, कहीं अलग अलग थोड़े से उन्होंने वो बना रखे थे। लेकिन नंबरदार तो बेचारा किसी की सरकार आई, कोई आई पॉलिटिकल, किसी की हो, कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, किसी की भी हो, ये तो एक वफादार तबका है सरकार का। उस टाइम कोई मानदेय मिलता था? उस टाइम मानदेय सिर्फ अब वो मिलती थी, पानी का आबियाना मिलता था, जैसे पानी वगैरह नहरी पानी या थोड़ा बहुत चूल्हा टैक्स होता था, उसमें से मिलता था कुछ। तो उस ज़माने में तो मिलता बहुत थोड़ा था, बहुत कम मिलते थे। या कोई अंग्रेज़ अफसर आता था, इनाम कराम भी दे देता था अंग्रेज़ इस बात में बड़े खुले दिल के थे। तो सबसे पहले तो मैं आपको आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से हाथ जोड़ के राम राम। आज की मीटिंग के मुतालिक, आज की जो हमारी मीटिंग है वो ज़्यादातर इसलिए ज़्यादा है, वे हमारे से जो हमारी बहुत लंबे समय से मांग थी ऑफिस की, अपने नंबरदार एसोसिएशन की, वो हमारी आदरणीय एसडीएम साहब श्री सुमित जी सिहाग ने पूरी की, जो सब नंबरदारों के सहयोग से की, मेरे अकेले के नहीं। तो सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने एसडीएम साहब का और सारी तहसील का, तहसीलदार साहब का, नायब तहसीलदार साहब का और सारे प्रशासनिक अधिकारियों का, और उसके साथ साथ सरकार का, हरियाणा सरकार का भी धन्यवाद करता हूँ। वे उन्होंने हमारे नंबरदारों की मांग को पूरा किया। साथ में ये भी मांग करता हूँ सरकार से, वे जो अक्टूबर 2018 में एक राज्य स्तरीय हमारी रैली हिसार में हुई थी, उसमें माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी खट्टर हमारे मुख्य अतिथि थे, और वो उस मंच पे मुख्य अतिथि के रूप में उन्होंने हमारी 4 घोषणाएं की थी। उन 4 में से 2 घोषणाएं तो हमारी पूरी हो गई, 2 घोषणाएं हमारी ऐसी हैं जिनमें एक मोबाइल फ़ोन और एक उसके बाद में आयुष्मान योजना, जो हमारी लंबित हैं। मेरी तुरंत प्रभाव से सरकार से ये मांग है, भी सरकार इनको तुरंत प्रभाव से लागू करे।
जहाँ तक और अन्य विषयों की बात है, जहाँ संगठन की बात है, संगठन के विषय पे भी हम अपनी तरफ से बहुत कोशिश करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। साथ साथ जहाँ तक समाज सेवा का सवाल है, जैसा कि हमारा पद है, गांव में भी हम किसी भी कार्य के लिए, चाहे वो नशे के प्रति हो, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाए की तरफ बात हो, चाहे सफाई व्यवस्था की बात हो, उसमें भी हम बढ़ चढ़ के हर लंबड़दार का कर्तव्य है भी उसमें भाग लें। तो जो पेंडिंग मांगे हैं दोबारा भी चर्चा हुई सरकार से इस बारे में, कभी सामने रखे होंगे? दोबारा एक बारी कुछ हमारे साथी आदरणीय उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी से इस विषय पे मिले थे और उन्होंने इस विषय पे एक ऐसा बयान भी दिया था वे हम लंबड़दारी फरता को भी ख़त्म नहीं करते और हम उनके जो भी है, चाहे मोबाइल की बात है और चाहे अपनी आयुष्मान की बात है, उसको हम लागू करेंगे, ज़रूर देंगे और ये बातें उन्होंने मानी थी। स्वरूप है जी। कितनी उम्र है जी? मेरी 110 वर्ष तो 12वें में होगी और आगे मैं 11वें में चल रहा हूँ, 11वें में चल रहा हूँ। और मेरी उम्र, हाँ जी, नंबरदारी का सफ़र कैसा है रहा आपका? मेरा तो बढ़िया रहा जी। मैं तो हाजिर में खड़ा, हर वक्त खड़ा रहा और अब भी खड़े हूँ और अब भी इतना मैं जीऊँ, इतना खड़े ही रहूँगा। जो यहाँ रखोगे यहाँ भी पहरा दूँगा, दिन रात का दूँगा, हाजिरी दूँगा। और बताओ मेरे पता है तो पहले की नंबरदारी और अब की में क्या फ़र्क लगे आपको? अब के मैं देखे जो मुझे हमारा साथ सरकार ने दिया है तो वो भी सरकार एसडीएम साहब पे जानी चाहिए, ठीक है ना। उसका आदर संस्कार होना चाहिए सारे भाइयों का, रल मिल कर ही होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा कणका बछड़ा करेंगे जीव ढेर लग जाएंगे, क्यों? ऐसा होना चाहिए जी। तो शुरू में नंबरदारी कैसे शुरू करी आपने? शुरू में तो जी बीसी से करी थी मैंने, बीसी से मैं सर्वसम्मति से मैं नंबरदार हुआ, सर्वसम्मति से हुआ। मेरे कोई पैसा नहीं लगा। 5 साल मैंने मुकदमा जीता, जो जनरल था वो मैंने डीसी भौरिया साहब के साथ बैठ करके, और कुंजपरे के जन्मी था, कुंजीपरे का वकील था, उसके दवा बैठ करके वो मुकदमा जीता पहले नंबर पर, 2 गड़ी 7 दाम जीता। और अब खो भी दिया, अब खो भी दिया, उधर से काट का उधर ला दिया, उधर से काट का उधर ला दिया। जब आप नंबरदार बने उस टाइम कितने पैसे मिलते थे महीने के मानदेय? 100 रुपये। अच्छा, 100 रुपये मिलते थे शुरू में? हाँ जी। तो अंग्रेजों ने बनाई थी नंबरदारी, शुरू की थी? देवीलाल ने बनाई थी। अच्छा, देवीलाल ने तो चारे के बाप ने। अच्छा, 100 रुपये का चालू करी थी। हाँ जी। शुरू में कुछ नहीं था पहले? ना, कोई कुछ नहीं था। क्या अच्छा चवन्नी वो एक थी, मैं 5-7 तो मेरे फोड़ का नजर लेकर रहते। अच्छा, बस नहीं। तो अब नंबरदारों को क्या कहना चाहते हो, आज बड़े नंबरदारों का? आज वाले का चाहिए अभी का जो भी है सरकार के साथ रहो, ठीक है ना, और जो सरकार के साथ रहेगा वही फायदे में उठावेगा, जो सरकार आवेगी उसी के हैं। तो आप इतनी उम्र के हो, आपकी सेहत का राज क्या है? हाँ जी, आपकी सेहत का क्या राज है? मेरी सेहत का, मैं जी अर्जन का फल खाता हूँ, बरसीटे के फल खाता हूँ, पत्ते खाता हूँ, ठीक है ना। कितनी ही दवाइयाँ पड़ी यहाँ की, शुगर की खाता हूँ, कैंसर की खाता हूँ। ये मेरे अंदर कोई चीज़ नहीं है, मेरे दोनों टीके लगे हुए हैं, मैं कागज भी दिखा सकता हूँ। तो सिंपल खाना है आपका मतलब सदा? हाँ जी हाँ। PTA न्यूज़ के लिए करनाल से नरेंद्र धूमसी की रिपोर्ट।